वो अलादीन का चिराग है कि फंसने से नौकरी निकलना शुरू हो जाता। किशनगंज में सोचा दामन में रोड नहीं बनाते, आप नौकरी देंगे। अस्पताल नहीं बनाते, नौकरी देंगे। स्कूल में टीचर का इंतजाम नहीं है, नौकरी देंगे। बच्चे और बच्चियों के लिए कॉलेज का इंतजाम नहीं करते, आप नौकरियों का वादा करते हैं। बाढ़ आती है, जमीन कट जाती है, बाढ़ आती है, खेत पर फसल बर्बाद हो जाती है। मगर ये बात आपके वोट हासिल करने के लिए राजद ने और बीजेपी ने एक नया सोचा छोड़ा है। मैं जेडीयू के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार ने नहीं कहा था
कि मैं संघ मुक्त भारत करूंगा, और आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं। हम जेडीयू के कैंडिडेट से जनाब मुजाहिद साहब से पूछना चाहता हूं, बताओ कि जब पार्लियामेंट में जो नरेंद्र मोदी के साथ आज आप वोट मांगने आ रहे हैं कोचा दामन की सरजमीन को, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे भारत में CAA का कानून लेकर आए, वो CAA NPR NRC का बिल लेकर आए, तो पार्लियामेंट में क्या जेडीयू ने उस बिल की मुखालिफत की थी? आप खुद जवाब दीजिए, क्या जेडीयू ने उस बिल की मुखालिफत की थी? राजद का तो कोई एमपी ही नहीं है, फिर भी हमको वोट कटवा। 40 लोकसभा की सीट बिहार में राजद का एक भी नहीं जीता, और पार्लियामेंट में जब बिल लेकर आए, पार्लियामेंट में जब बिल लेकर आए तो कौन उठा? पूछो ये कांग्रेसियों से, किसने भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में अगर किसी ने उठकर नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने बेबाक तरीके से खुलकर सच्चाई को बयान कर कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान और आईन के खिलाफ है, ये मजहब के नाम पर मुसलमानों से नाइंसाफी करता है, और हमने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने बता दिया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका में सफेद फाड़ हुकूमत के कानून को खाड़ा था, हमने नरेंद्र मोदी से कहा इस कानून को हम भी फाड़ने बताओ जेडीयू के कैंडिडेट, तुम आज कोचा दामन की जनता से वोट मांगने आ रहे हो, तुम्हारा मौकफ क्या है CAA NPR NRC पर? याद रखो कोचा दामन की जनता, याद रखो सीमांचल की मेरी गयूर आवाम, मेरी मां और बहनों, सुनो इस दीवाने की बात को। CAA NPR NRC आइंदा साल से बीजेपी लागू करने वाली है। क्या हुआ आसाम में? आसाम में 15 लाख लोग के नाम नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको करवाया था। 5 लाख मुसलमान के नाम थे, 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के नाम थे। तो बीजेपी ने आसाम में कह दिया कि जो 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको नरेंद्र मोदी CAA से भारत की सिटीजनशिप शहरियत देगा, और जो 5 लाख आसाम में मुसलमान के नाम नहीं आए, उनको कोर्ट में जाकर कोर्ट में जाना पड़ेगा उनको अपनी शहरियत साबित करने के लिए। उस वक्त तक उनको भारत का सिटीजन नहीं करार दिया जाएगा। इसीलिए हम आपसे कहें कि CAA NPR NRC के रूल हमारे वजूद की, हमारे बहा की राय है, और ये नीतीश कुमार, ये जेडीयू आरजेडी, इनमें दमखम नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। आज आरएसएस के लोग कहते हैं, आरएसएस के मोहन भागवत ने बयान दिया कि भारत के मुसलमानों को भटकाकर CAA के कानून में उनसे एहतजाज करवाया गया। हम आज कोचा दामन में खड़े होकर आरएसएस के मोहन भागवत को पैगाम दे रहे हैं कि मोहन भागवत, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर नींद सो जाएंगे। हम जानते हैं कि तुम CAA के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, और हम मोहन भागवत को, नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को, राजद को, कांग्रेस को कोचा दामन से पैगाम दे रहा हूं, आपके भरोसे पर पैगाम दे रहा हूं कि जब अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में कोरोना खत्म हो जाएगा, अल्लाह के करम से उसका इंजेक्शन वैक्सीन निकलेगा। जैसा ही कोरोना खत्म होगा, कोचा दामन से दोबारा लड़ाई शुरू होगी CAA की।